चलिए फिर इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं बच्चों। देखिएगा सबसे पहले क्या है आपका। सबसे पहले हम समझते हैं। सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि साधारण, ठीक है, साधारण साधारण वक्र, ठीक है। साधारण क्या दिया है, पद, ठीक है। साधारण पद क्या होगा, या फिर इसका नाम क्या है दूसरा आपका, समतलीय, ठीक है। क्या है, समतलीय पद, ठीक है। अब देखिएगा आप कक्षा 8वीं 3.1 का जो प्रश्न क्रमांक 1 है उसका क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन जो बनाएंगे आप, तो आपको क्या है कि बेसिक कंप्लीट होगा आपका तो ही वो क्वेश्चन कर सकते हैं। उसमें हमको संख्या तो दी नहीं है कि हम उसमें कुछ माइनस प्लस या डिवाइड या इधर उधर करेंगे संख्या को, ठीक है। उसमें क्या है, बस यही पूछे हैं कि साधारण वक्र क्या होता है, साधारण बंद वक्र क्या है, तो सब बेसिक है। तो आप एक एक करके हम बेसिक को देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो देखिएगा साधारण पद सम समतलीय पद है ना, ये दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो देखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिएगा इसकी डेफिनेशन ये है कि आपको पेन उठाना नहीं है, ठीक है। कोई सा भी डायग्राम बना लेते हैं, जैसे कि मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इसमें मेरा पेन उठता हुआ नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये कौन सा है आपका, साधारण पद या समतलीय पद है ये, ठीक है। ऐसे आप ये सब पद जो रहेगा वो कौन सा कहलाएगा, साधारण पद या समतलीय पद, ठीक है। देखो बिना पेन उठाए हमने इसको बना दिया। एक और देखते हैं, तो देखिएगा वैसा भी चित्र आप बना सकते हैं, उसमें पेन नहीं उठना चाहिए। देखिए इसमें भी नहीं उठा, तो ये भी क्या है आपका, साधारण पद या समतलीय पद, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखिएगा, इसमें भी आपका पेन नहीं उठा, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब समझ में आ गया आपको कि साधारण पद क्या होता है, जिसमें बिना पेन उठाए बना सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं हम, दूसरा क्या है आपका, दूसरा क्या दिया है आपका, दूसरा है आपका खुला, ठीक है। क्या है, खुला, खुला वक्र, ठीक है। क्या है, खुला वक्र। अब खुला वक्र क्या होता है, तो देखिएगा हम समझते हैं खुला हुआ वक्र क्या होता है आपका। देखिएगा खुला वक्र का मतलब है कि ये इस प्रकार के चित्र ले लेते हैं। देखिए ये खुला हुआ है ना, मतलब देखिए इसको बंद कर दे तो बंद हो जाएगा, पर यहाँ पर क्या है, खुला हुआ है, ठीक है। वो ले लेते हैं हम। देखिएगा ये देखिएगा आप, ये सेम ऐसे ही बन गया। आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यूं करके यूं लाइएगा, देखिए खुला है ना, ठीक है। तो इस प्रकार के क्या होंगे, ये खुला वक्र होंगे, ठीक है। तीसरा देखते हैं हम क्या होगा, देखिएगा तीसरा क्या है आपका, बंद बंद वक्र, ठीक है। अब ये बंद वक्र क्या होगा, तो जो बन रहेगा वो बंद वक्र होगा, ठीक है। तो इसमें कैसे किस प्रकार के देखिएगा हम बना सकते हैं। ये देखिएगा ये क्या है, ये बंद वक्र है पूरी तरह, ठीक है। या आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये ये बंद है, ठीक है। बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं आप। हम इसमें आपका त्रिभुज भी ले सकते हैं, देखिएगा ये भी बंद है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, ये तीनों तो सरल थे। अब इसमें ध्यान कुछ नहीं रखना है, आपको देखना है कि साधारण पद में क्या होता है। साधारण में आपको पेन नहीं उठाना रहता है और बन जाते हैं वो डायग्राम, क्या होंगे आपके, साधारण पद होंगे, ठीक है। खुला वक्र का मतलब क्या होता है कि उसमें जगह होनी चाहिए, खुले होने चाहिए, ठीक है। और बंद वक्र का मतलब क्या होता है, पूरी तरह बंद होने चाहिए, ठीक है। चलिएगा चौथा इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं चौथा क्या है आपका। चौथा क्या दिया है आपका, बहु बहुभुज, ठीक है। क्या है, बहुभुज, ठीक है। यही आपको काम आने वाला है, ठीक है। बहुभुज क्या होता है, देखिएगा बहुभुज क्या होता है आपका। इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिएगा केवल रेखाखंड से बना, ठीक है। किससे बना, रेखाखंड मतलब लाइन खींचना, ठीक है। तो रेखा का मतलब क्या होता है, लाइन से बना, और वो भी कौन सी, सरल रेखा, ठीक है। तो क्या है, केवल रेखाखंड से बना सरल बंद वक्र को बहुभुज कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिएगा ये सिंपल लाइन है, साधारण लाइन है, ठीक है। ये साधारण लाइन है, इससे हमने साधारण रेखा भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये और ले लेते हैं, देखिएगा ये भी साधारण लाइन है आपकी, ठीक है। ये भी आपकी साधारण लाइन है, देखिएगा, ठीक है। हो गया। अब देखिएगा ये साधारण हो गया। अगर अब साधारण कौन से नहीं होंगे, तो हम पांचवा पॉइंट बना के लिख लेते हैं उसको। देखिएगा बहुभुज
बहुभुज नहीं होंगे। ठीक है, तो कौन से नहीं होंगे देखिएगा आप, कौन से नहीं होंगे तो देखिएगा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये मैंने बनाया, एक लाइन यूँ खींच दी, एक रेखा यूँ खींच दी, तो देखिएगा ये क्रॉस हो गए ना, तो ये क्या नहीं होंगे, बहुभुज नहीं होंगे। ठीक है, बहुभुज नहीं होंगे। या फिर आप अपनी मर्जी से ऐसे कुछ भी यूँ लाइन खींच के बनाएंगे तो इससे भी हम क्या नहीं कहेंगे, बहुभुज नहीं कहेंगे। ठीक है, क्या नहीं कहेंगे, बहुभुज नहीं कहेंगे। ठीक है, क्या नहीं कहेंगे, इसको हम बहुभुज नहीं कहेंगे। ठीक, चलिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं बनाना है। ठीक है, मतलब आड़ी टेढ़ी लाइन है तो इसको हम क्या नहीं कहेंगे, बहुभुज नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए आपका छठा क्या है, छठा देखते हैं हम। देखिए छठा एग्जाम्पल क्या है इसमें, विकर्ण। ये इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। ठीक है, आपका बेसिक कंप्लीट होगा तो आपको क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, बस यही उसने पूछा है आपसे। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपसे यही पूछा है, क्या पूछा है आपसे, यही पूछा है। ठीक है, तो चलिएगा हम देखते हैं। देखिए क्या होता है विकर्ण, तो जिसके अंदर रेखा खींची हो, है ना, जिसके अंदर क्या खींची हो, रेखा खींची हो, उसे क्या कहेंगे, हम विकर्ण कहेंगे। जैसे देखिएगा, ये हम बना लेते हैं यहाँ पर, ये मैंने बनाया डायग्राम। अब इसके अंदर हम लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो अंदर वाली लाइन को क्या बोलेंगे हम, विकर्ण। तो ये क्या होगा आपका, विकर्ण होगा। ठीक है, क्या होगा, विकर्ण होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जिसके अंदर लाइन खींची रहती है या खींचते हैं उसको क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं आपका। ठीक है, क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। चलिएगा अब हम देखने वाले सातवां, सातवां एग्जाम्पल क्या है आपका। ठीक है, सातवां एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये क्या है, देखिएगा सातवां, अ क्या है, अभ्यंतर। ठीक है, क्या है, अभ्यंतर, अभ्यंतर या, अभ्यंतर या, और किस नाम से जानते हैं इसको, अभ्यंतर और बही भार्ग। ठीक है, क्या है, बही भार्ग। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, वो ये क्या होता है देखिएगा। तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें जैसे कि एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा जैसे कि ये डायग्राम है, अब इसके अंदर भी कुछ होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर विकर्ण के, विकर्ण क्या है, अंदर दो लाइन खींचती है, इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो देखो इसके अंदर क्या है, दो रेखाएं, तो वैसे इसके अंदर भी कुछ ना कुछ होगा, और इसके बाहर भी होगा, उसके बाहर भी होगा, उसको क्या कहेंगे, अभ्यंतर और बही भार्ग। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, तो अब देखिएगा हम आठवां देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपका। देखिएगा आठवां क्या है आपका, आठवां क्या है आपका, चलिए आठवां देखते हैं। आठवां है आपका उत्तल। ठीक है, क्या है आपका, उत्तल, उत्तल, क्या है आपका, उत्तल, उत्तल बहुभुज। ठीक है बहुभुज, उत्तल बहुभुज। ठीक है, ये क्या होता है, तो पहले उसको समझते हैं। उत्तल बहुभुज, जिसका विकर्ण अंदर होता है वहां उत्तल बहुभुज होता है। जैसे कि हम ये एग्जाम्पल इसका ये लिख सकते हैं, विकर्ण वाले एग्जाम्पल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ही लिख सकते हैं हम यहाँ पर ये। ठीक है, ये इसके क्या होंगे, जो विकर्ण होंगे। ठीक है, विकर्ण क्या होंगे, अंदर होंगे। देखो ये इसके विकर्ण अंदर है ये। ठीक है, विकर्ण अंदर है। ठीक है, चलेगा, एक और देखते हैं आपका। नौवा क्या है आपका, देखिएगा, नौवा है आपका अवतल। ठीक है, क्या है आपका, अवतल, अवतल बहुभुज। ठीक है, बहुभुज, ये क्या होता है देखिएगा। अब जैसे कि उत्तल में क्या था, उसके अंदर रेखा होगी, वो क्या होगा, उत्तल, है ना, जिसके विकर्ण अंदर होते हैं उसके क्या कहते हैं, उत्तल बहुभुज। अब अवतल में क्या होगा देखिएगा, अवतल में क्या होगा, एक विकर्ण अंदर होगा और एक विकर्ण का क्या होगा, बाहर। जैसे कि एग्जाम्पल में हम क्या मान सकते हैं देखिएगा, हम एग्जाम्पल में क्या मान सकते हैं आपका, एग्जाम्पल में हम मान सकते हैं आपका ये वाला ट्राइंगल। देखो इसके अंदर एक लाइन यहाँ खींच देते हैं तो एक विकर्ण अंदर हो गया। अब यहाँ पर विकर्ण नहीं है ना, तो एक लाइन यहाँ खींच देते, तो ये क्या हो गया, विकर्ण। तो देखो एक बाहर हो गया एक विकर्ण, और एक विकर्ण कहाँ पर हो गया आपका, अंदर। ठीक है, चलिए ये भी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये ही चीजें आपसे पूछने वाले हैं क्वेश्चन के अंदर। पूछेंगे कि उत्तल बहुभुज क्या होता है, बहुभुज क्या होता है, अवतल बहुभुज क्या होता है आपका, विकर्ण क्या होता है। ठीक है, बहुभुज क्या होता है, बंद वक्र क्या होता है। ठीक है, चलिए हम सम भी पढ़ लेते हैं। समभुज क्या होता है आपका,
ठीक है। कौन सा है आपका 10, 10वां है आपका सम, ठीक है। ये भी पूछने वाले हैं आपसे, ठीक है। ये नई टाइप से उन्होंने लिख के शायद उसका टाइप चेंज कर दिया है। तो देखिएगा इसको, क्या है ये समभुज क्या होता है हम देख लेते हैं। देखिएगा समभुज क्या है आपका, समभुज क्या होता है, इसमें भुजाएं तथा कोण बराबर माप के होते हैं। जैसे कि, जैसे आप मान लीजिएगा ये, ठीक है, ये इसकी ये रेखाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। और कोण भी इनके क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, इनके कोण भी बराबर होते हैं। आप त्रिभुज भी ले सकते हैं, ठीक है। देखिएगा त्रिभुज के कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है, और इनकी रेखाएं भी बराबर होती हैं, ठीक है। इनकी रेखाएं भी क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है, रेखाएं बराबर होती है। अब एक और बचा है, ठीक है, विषम। 11वां क्या है आपका, विषम। विषम, विषम बहुभुज, ठीक है, बहुभुज। ये क्या होता है, तो देखिएगा इसको देखने वाले हैं। देखिएगा इसमें दो भुजाएं समान होती हैं। इसमें क्या होता है आपका विषम बहुभुज में, इसकी दो दो भुजाएं देखिए बराबर होती हैं और दो छोटी होती हैं, ठीक है। इनके कोण बराबर होते हैं। क्या होता है, इनमें दो भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। दो भुजाएं देखो समान होती हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं काम की चीज पर हम, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक सूत्र है, ठीक है। वो सूत्र लिख लेते हैं हम, जो कि उसी के माध्यम से करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो क्या है सूत्र लिखिएगा आप भी, बहु बहुभुजों, ठीक है, बहुभुजों के कोणों कोणों का योग, ठीक है, क्या है योग। इसका योग क्या होता है, देखिएगा बराबर करके हम कोष्टक के अंदर लिख लेते हैं। तो बराबर में क्या होगा, कोष्टक में आपका होगा भुजा की संख्या, ठीक है, भुजा भुजा की संख्या, भुजा की संख्या, ठीक है। उसमें से क्या माइनस करना है आपको, हमेशा दो, ठीक है, हमेशा क्या माइनस करना है, दो। और गुणा किससे करेंगे, हमेशा हम 180 से, ठीक है। चलिएगा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं हम, त्रिभुज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके अंदर कितनी भुजाएं होती है, देखिएगा 1 2 3। तो इसके कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। कोण क्या होते हैं इसके, कोण क्या होते हैं, समान होता है, ठीक है। कोण समान होते हैं। तो ये कितने का होता है, 180 का होता है, ठीक है, 180 का होता है। अब देखिएगा हम अपने सूत्र में रखते हैं, क्योंकि देखिएगा भुजा की संख्या कितनी है, तो भुजा कितनी है, 1 2 3। यहाँ क्या लिख लेंगे, 3। उसमें से क्या माइनस करना हमेशा, 2। ये कोष्टक के अंदर लिख लेते हैं। और हमेशा गुणा किसका करना है आपको, 180 का, ठीक है। आपको हमेशा गुणा किससे करना है, 180 से गुणा करना है, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो देखो 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1। ये काय में है, गुणा में, 180 से गुणा कर देते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा, 180, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिएगा हम ये देखो इसके कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। इसकी भुजा भी समान होती है, ठीक है। कितनी भुजा है इसमें, देखिएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो इस बार हम यहाँ 3 की जगह क्या लिखेंगे, भुजा की संख्या में, भुजा की संख्या में क्या लिखने वाले हैं हम, यहाँ पर हम कोष्टक के अंदर यहाँ पर लिखेंगे 4 - 2। हमेशा दो ही लिखना है आपको, ठीक है। और गुणा भी आपको किससे करना है, 180 से ही गुणा करना है, ठीक है। चलिए तब देखो क्या होगा आपका, यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा, 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, 2। और इधर गुणा किससे हो जाएगा, 180 से। तो देखो 0 तो आना ही है, गुणा करेंगे तो 18 को 18, 18 2 36, ठीक है। तो क्या जाएगा आपका 360, ठीक। चलिए उम्मीद है आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे पास, ये देखिएगा, ठीक है। ये मैंने इसमें बना लिया है, देखिएगा क्या पूछा है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन पहला, ठीक है, क्वेश्चन पहला यही दिया है आपका, ठीक है। तो क्या पूछने वाले हैं वो देखिएगा, क्या है। यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं, देखो आकृति दी है, हमने सारी आकृति मैंने बना ली है, ठीक है। तो इन आकृतियों में क्या करना है आपको, देखिएगा वो यहाँ पर नीचे बताया गया है, ठीक है। एक का वर्गीकरण
निम्नलिखित आधार पर करना है आपको, ठीक है। और बताना है कि साधारण वक्र कौन सा है, फिर बताना है कि साधारण बंद वक्र कौन सा है, फिर बताना है कि उत्तल बहुभुज क्या होता है, फिर आपको बताना है अवतल बहुभुज क्या है, फिर बताना है बहुभुज, ठीक है। ये लास्ट वाला है जो मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। आया समझ में, इतने क्वेश्चन है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे उन्होंने, तो देखो सब बेसिक इंट्रोडक्शन में जो हमने पढ़े हैं वही यहाँ पर पूछे हैं उन्होंने, ठीक है। तो हम आसानी से बता सकते हैं। चलेगा, कैसे बताने वाले हम, देखिएगा आप। चलिए देखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, साधारण वक्र पूछा है, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा है ना, अभी हमने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने अभी, साधारण, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है पूरा। तो देखिएगा उसमें क्या था, साधारण पद व समतलीय पद, ठीक है। तो उसका मतलब यही होता है। तो इसमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो, मतलब इसका कहने का मतलब समझिएगा कि जिसमें पेन नहीं उठाना है और चित्र बना देना है। तो देखिएगा ये ऐसा लग रहा है क्या, मैं यहाँ से पेन रखता हूँ, ये मैंने चलाया, मैं यहाँ पहुंचा, ये न्यू करके ये बना दिया, है ना। तो क्या ये हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। तो आपको यहाँ पर आंसर में क्या लिखना है, आंसर में क्या लिखना है आपको यहाँ पर, पहला है, दूसरा में बना के देखते हैं, यहाँ से पेन रखते हैं, ये मेरे पेन के ऊपर ये इस प्रकार ये भी बन सकता है। तो यहाँ पर दूसरा भी बन रहा है, ठीक है। या तीसरा बन सकता है कि देखते हैं, ये मैंने घुमाया पेन, ये अंदर का तो रह ही जाएगा, ठीक है। तो क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है, ठीक है। ये नहीं बन सकता, ठीक है। क्यों नहीं बन सकता, देखिएगा ये मैंने बना दिया अंदर का, अब मेरे को पेन उठाना पड़ेगा, पेन नहीं उठाऊंगा तो कैसा बनेगा, ये ऐसा, क्या ऐसा है, क्या ये नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। इसको हम मान सकते थे कि इसमें बिना पेन उठाए हम बना तो सकते हैं, पर इसमें क्या है, देखिएगा क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आपकी लाइन क्रॉस हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा, बहुभुज हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये नहीं होगा आपका। फिर इधर क्या है आपका, ये है, ठीक है। ये इसमें क्या बना सकते हैं क्या, हाँ इसको बना सकते हैं, देखिएगा ये आराम से बन जाएगा आपका। तो ये कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5, तो मतलब पहला दूसरा होगा और फिर कौन सा होगा, पांचवा होगा। और ये देखिएगा ये भी बन सकता है क्या, हाँ देखिएगा ये तो इसी बिल्कुल बन ही जाएगा। तो ये कौन सा, छठा, ठीक है। आप इन दोनों को देखते हैं, इनमें से क्या ये हो सकता है कि हाँ देखिए यूं करके हम इसको आसानी से बना सकते हैं। तो ये आपका सातवां भी होगा। बट ये देखिए क्या हो गया, क्या देखिएगा यहाँ हम रखते हैं, ये हमने बनाया ये, और हम नीचे आए और हमने घुमाए, पर ये क्या हो गया, नहीं होगा। क्यों, देखिएगा मैं एक बार और बनाता हूँ आपके सामने। ये डंडी खींची मैंने, यहाँ से चलना है, देखिएगा ये चला मैं, ये चल, ये चला ही। अब देखिएगा ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हम क्या आ जाते हैं, यहाँ पर लाइन क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आएंगे ये लाइन क्रॉस हो गई, है ना, हो गई ना, मतलब मिल गई, हमने क्रॉस कर दिया ऐसे, इसको ये क्रॉस कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये क्रॉस हो जाता है, तो ये नहीं होगा आपका, ठीक है। इसमें साधारण वक्र में कौन से होंगे सिर्फ आपके, पहला दूसरा पांचवा और छठा और सातवां, ठीक है। चलेगा। दूसरा आपसे क्या पूछा है, साधारण बंद वक्र बताना। तो देखिएगा बंद वक्र कौन कौन से हैं, तो देखो ये तो बंद वक्र हो ही गया, और साधारण भी होना चाहिए। साधारण कैसा, जैसा अभी हमने देखा था कि हाँ बिना पेन उठाए बन गया था वो, ठीक है, बिना पेन उठाए बन गया था ना ये। तो ये भी पहला हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तो हम यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आंसर। तो पहला हो सकता है ना, मैं आपको बता देता हूँ कैसे बन, देखो ये चले तो ये बन गया, ठीक है, बंद हो गया ना। अब देखिएगा अंदर बिल्कुल बने ना, कहीं निकलने की जगह नहीं है ना, लाइन खींचिए सब दूर से, तो ये क्या है, बंद। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहला आपका है। दूसरा है क्या, देखिएगा मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, ये गया, ये आसपास से सब दूर से बंद है ना, तो ये भी क्या हो सकता है आपका, वक्र पृष्ठ हो सकता है, सॉरी साधारण बंद वक्र हो सकता है, ठीक है। तो दूसरा भी हो जाएगा। क्या तीसरा हो सकता है, क्या देखो तीसरा हो जाता अगर अंदर एक और गोला ये नहीं होता, तो पर देखिए अंदर है ना, तो इसको बनाया हमने, और फिर हाथ उठाएंगे और फिर इसको बनाएंगे, तो ये क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता ये, ठीक है। ये नहीं हो सकता आपका, ठीक है। ये दो हो गए आप, ठीक है। आप देखते हैं तीसरा, क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता था, पर इसमें लाइन क्रॉस होती है तो ये भी नहीं होगा। क्या ये हो सकता है कि आपका बंद भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, साधारण वक्र भी होना चाहिए। देखो ये होता है, ये बन भी जाता है और कहीं से निकलने की जगह भी नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा, मतलब ये भी हो जाएगा आपका। इसको देखते हैं, ये तो बिल्कुल हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा था आपका, सॉरी यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, पांचवा, क्योंकि ये कौन से नंबर पे, पांचवे पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 नंबर पे, और ये कौन सा पे, 6 है, तो ये भी आ रहा है आपका, ठीक है। ये आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, देखिएगा इसमें तो बाहर आने की जगह ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि साधारण क्या है, साधारण वक्र और साधारण बंद वक्र दोनों में सेम होता है, तो दोनों के आंसर भी सेम आएंगे, ठीक है।
दोनों में आंसर भी सेम आएंगे, ठीक है आपके। चलिए अब हम देखेंगे कौन सा, ये आपका उत्तल बहुभुज। अब देखिए अभी हमने देखा था कि उत्तल क्या होता है ना, उत्तल क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो, रेखा खींची हो, ठीक है, उसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है आपका। चलिए तो इसमें से कौन कौन से हैं उत्तल आपके, वो देख लेते हैं, ठीक है। उत्तल कौन कौन से हैं आपके, वो देखते हैं हम। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से होंगे आपके। सॉरी, उससे पहले हम बहुभुज देख लेते हैं। ये मैंने गलती से यहाँ लिख दिया था, ठीक है। ये लिख दिया आएगा, फिर उत्तल आएगा और फिर आपका अवतल आएगा, ठीक है। तो ये देख लेते हैं आपका पहले कौन सा, पांचवा बहुभुज वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो बहुभुज में क्या होता है आपका, देखिएगा क्या होगा आपका। अपन ने अभी डेफिनेशन देखी थी कि बहुभुज क्या होता है आपका, ठीक है। क्या होता है बहुभुज, केवल रेखा खंड से बना हो, और वो भी कौन सी रेखा, सरल बंद वक्र, है ना, मतलब सरल रेखा होनी चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, बहुभुज। तो देखो सरल रेखा इसमें कौन कौन सी, देखो सिंपल सी बनाया हुआ है ये, ठीक है। इसमें से घिचक की चिन्ह किया है, जैसे यहाँ पर ये स्टार बनाया है, देखो यहाँ पे क्रॉस दोहरा, ऐसा कुछ बनाया क्या यहाँ पर, नहीं। तो ये हो सकता है आपका क्या, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, आंसर करके हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहला होगा आपका। दूसरा देखते हैं, तो देखिएगा ये यहाँ से नहीं चलेंगे हम, ये इसमें लाइन भी नहीं क्रॉस हो रही है, ठीक है। और ये क्या है आपका, सरल रेखा में भी बना है, तो ये भी आपका हो सकता है। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, दो भी लिख देंगे। अब देखते हैं क्या इनमें ऐसा हो, क्या देखिएगा, ये तो गोला बना है, इसमें तो रेखा ही नहीं है, ठीक है। इसमें देखो इसमें रेखा है पर ये क्रॉस हो रही है ना, तो ये तो नहीं होगा। इसमें इसमें भी नहीं होगा आपका, क्योंकि ये तो गोल बना है। इसमें रेखा, इसमें तो रेखा ही नहीं है, ये भी गोल बना है। इसमें रेखा सरल है पर इसमें क्या बन गया, गोल बन गया आपका, ठीक है। सरल रेखा का मतलब है कि जैसे त्रिभुज बनाते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ त्रिभुज बना देता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या बना दिया, त्रिभुज बना दिया। तो देखो तीन मतलब अच्छी तरह रेखाएं खींची गई है, ठीक है, उससे बना हुआ है। तो यहाँ इनमें ऐसा नहीं है ना, ऐसा कहाँ है इनमें, ठीक है। इसमें तो रेखा ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा आपका, पहला और दूसरा। अब आते हैं हम उत्तल पर, ठीक है। तो आपका उत्तल क्या था, जिसका विकर्ण अंदर होता है, ठीक है, जिसका विकर्ण अंदर होता है वो क्या होता है, वही आपका क्या होता है, उत्तल बहुभुज। तो देखिएगा इनके अंदर देखेंगे हम कि ऐसा कौन सा डायग्राम है इसके अंदर, जो उत्तर क्या है, उत्तल बहुभुज है। मतलब क्या है कि किन से मिलकर बना हो, वो जिसका विकर्ण क्या हो, अंदर हो। तो ऐसा कौन सा है जिसका विकर्ण अंदर हो, विकर्ण का मतलब क्या होता है, देखिएगा विकर्ण का मतलब ही, देखिएगा यहाँ पर हम ये खींच दिया मैंने, ये यहाँ पर जैसे विकर्ण क्या इनमें बनते हैं क्या, तो इसमें तो बनता है, ठीक है। इसमें तो आपका बनता है, इसमें बनता है क्या, इसमें देखो बनता तो है, यहाँ पर बनता है ये, ठीक है, यहाँ पर बनता है। पर ये खुला हुआ है ना, तो ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ यही होगा क्योंकि इसमें बना, इसमें तो बनेगा ही नहीं। इसमें तो भैया क्रॉस हो रहा है तो बिल्कुल बनेगा ही नहीं, इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें भी आपका नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पर खुला है, इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या लिख सकते हैं हम, इसका आंसर क्या होगा, ओनली दो। ये 2 नंबर का है ना, ठीक है। ये क्या होगा आपका, 2 नंबर का, ठीक है। इसमें ये भी बन सकता है, ठीक है, इसमें ये भी बन सकता है, सॉरी है ना, ये बन सकता है ना, देखिएगा इसमें बाहर, इसमें वो तो है ना आपका, ये तो है, तो इसमें बन सकता है ये, ठीक है। ये भी होगा इसका, नहीं 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 होगा, सॉरी है ना, ये नहीं होगा। इसमें तो क्या है, ये बाहर का है ना, तो सिर्फ क्या होगा आपका, यही होगा आपका, ठीक है। क्या होगा आपका, 2 नंबर का ही होगा, ठीक है, 2 नंबर 1, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं क्या है आपका, अवतल। तो अवतल में क्या होता है, अवतल बहुभुज क्या होता है। आप अच्छे से मेरा जो पीछे अपन स्किप करके आप देखिएगा, वो आपस फिर से इंट्रोडक्शन, तो आपको पता चला कि अवतल में हमने कौन सी डेफिनेशन लिखी थी, ठीक है। तो क्या है, एक विकर्ण अंदर होगा और एक विकर्ण कहाँ होगा, बाहर, इसमें अवतल में। तो देखो इसमें ऐसा कोई सा है क्या, एक विकर्ण अंदर होगा और एक विकर्ण बाहर, ठीक है। तो इसमें देखिएगा इसमें है क्या, देखो एक विकर्ण अंदर है और एक विकर्ण बाहर है, ठीक है। तो ये पहला हो सकता है आपका, ठीक है, पहला हो सकता है इसका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर क्या होगा आपका, पहला, ठीक है। अब क्या इसमें ऐसा है क्या कुछ, ये तो पूरा बंद था, तो इसमें तो होगा नहीं, इसमें भी नहीं होगा, इसमें क्रॉस है तो इसमें भी नहीं होगा, इनमें दोनों में भी नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि होगा, पर इसमें सरल रेखा नहीं है ना, ऐसी अगर पूरा ऐसा यूं बना होता तो पर ये गोल आ गया ना, इसलिए इस कारण ये नहीं होगा, ठीक है।
तो इनके आंसर हमने कर लिए हैं, ठीक है। आप आंसर आपकी बुक में पीछे मैच कर सकते हैं क्या मैंने सही लिखे हैं या नहीं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न वाली सॉरी, अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिएगा आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा है, यहाँ लिख लेते हैं अपन, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है आपका, क्या दिया है आपका, शायद इसको चेंज करके दिया है, ठीक है। इसको बुक में चेंज कर दिया है शायद। तो देखिएगा क्या लिखा है, सम, ठीक है, सम बाहु, सम सॉरी, सम सम बहुभुज, ठीक है, बहुभुज क्या है। तो आप यहाँ पर कौन सी डेफिनेशन लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कौन सी डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए हमने इसका समभुज का पढ़ा था ना, तो क्या था उसकी डेफिनेशन क्या थी, देखिएगा समभुज क्या होता है, इसमें भुजाएं तथा कोण बराबर माप के होते हैं, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। ये तो आप यहाँ पर इसमें इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, इसमें 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 भुजाएं, व कोण, ठीक है, व कोण क्या होते हैं, बराबर 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 माप के होते हैं, ठीक है, बराबर माप के होते हैं। ये डेफिनेशन लिख सकते हैं एग्जाम्पल में जैसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है, बता भी सकते हैं। देखिएगा एक एग्जाम्पल लेके आप ये बता सकते हैं कि ये क्या है, इनके ये कोण बराबर होते हैं और इनकी भुजाएं क्या होती हैं, ये भी बराबर होती हैं, ठीक है। इस प्रकार आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अब क्या है, इसका हो गया। नीचे आपसे कुछ पूछा है, क्या पूछा है, देखिएगा तीन भुजा, तीन भुजाएं, ठीक है। क्या पूछा है कि एक सम बहुभुज का नाम बताइए, ठीक है। क्या पूछा है, क्या पूछा है, एक लाइन दी है उन्होंने कि एक सम एक सम बाहु बहुभुज, ठीक है, बहुभुज का नाम बताइए, ठीक है। इसमें क्या पूछा, नाम पूछा, तो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिएगा क्या है, पहला ये दिया है उन्होंने, दूसरा क्या दिया है आपको, दूसरा दिया है चार भुजा, ठीक है, चार भुजाएं, ठीक है। फिर तीसरा क्या दे रखा है उन्होंने आपका, छह भुजाएं, ठीक है, छह भुजाएं दिए हैं, ठीक है। अब देखिएगा हम पहला इसको देखते हैं, सबसे पहले तो आंसर करके क्या लिखने वाले हैं, पहला। तो इसमें देखिए तीन भुजाएं, तो क्या हम एग्जाम्पल में क्या हम त्रिभुज बना सकते हैं क्या, तीन भुजाओं का बोला है और इनके कोण भी क्या होते हैं, समान, ठीक है, और इनकी रेखाएं भी समान होती है ना। तो हम इस एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, और इसका हम नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम क्या लिख देंगे हम, त्रिभुज, या एक एक त्रिभुज, ठीक है, एक त्रिभुज, ठीक है, एक त्रिभुज। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या दिया है आपका, दूसरे का आंसर देखते हैं, ठीक है। दूसरे का आंसर क्या है, देखिएगा क्या बोला है, चार भुजा। अब चार भुजा किसमें होती है आपकी, चतुर्भुज में, ठीक है, चार भुजाओं में चार चतुर्भुज, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, क्या है, तल उत्तल चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक है, उत्तल चतुर्भुज, ठीक है। आप इसमें इसका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर बना दीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है। इसकी भी देखिएगा रेखाएं और कोण बराबर होते हैं, ठीक है, ये ऐसे आप बता सकते हैं उनका। एक और बचा है आपका, तो क्या है वो, क्या पूछा, छह भुजा वाला, ठीक है, क्या पूछा, छह भुजा वाला। तो ये क्या है, देखिएगा चल इसका देखते हैं। तो इसमें आप क्या बना सकते हैं, देखिएगा छह भुजा वाला एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। छह भुजा वाला क्या बना लेते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, देखिएगा इसमें कितनी भुजा, एक दो तीन चार पाँच छः, छः हो गया ना, ठीक है। तो इसमें कितनी भुजाएं होती है आपकी, छह भुजाएं होती हैं। तो इसको आप इसका नाम क्या लिख सकते हैं, आप इसका नाम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर,
इसका नाम लिख दीजिएगा आप। एक क्या है ये, एक समषट्भुज, ठीक है। थोड़ा नाम अजीब सा है, आप देख लीजिएगा, वो लिख लीजिएगा, ठीक है। ये इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है।